चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी कुछ आदतों की वजह से बार बार अपने काम में फेल हो रहे हैं? तो दोस्त, ये सेशन आपकी लाइफ को 100% ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिसका नाम है 8 वीक्स 8 हैबिट्स विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लाए हैं बेहतर लाइफ ट्रेनिंग सेशन, जिसका नाम है 8 वीक्स 8 हैबिट्स विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो अगर हमारे पिछले सेशन अभी तक आपने नहीं देखे हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, तो तरह तरह के सेशन रहते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो दोस्त, जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको एक से एक बेहतर ट्रेनिंग मिल सके। तो चलिए, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है 8 वीक्स 8 हैबिट्स एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अगर 8 ऐसी आदतों को आज 8 सप्ताह तक कंटिन्यू रखते हो, तो हम लिखित में दे सकते हैं आपकी लाइफ 100% परिवर्तन हो जाएगा। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जो शायद है आपने कभी नहीं देखा होगा इससे पहले। अगर ये 8 आदतों को 8 8 सप्ताह तक कंटिन्यू बरकरार रखते हैं तो चलिए जानते हैं कौन सी वो 8 गुड हैबिट्स हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। क्योंकि एक कहावत है कि हमारा जो रूटीन होता है, डेली रूटीन, उसी में हमारा फ्यूचर छुपा होता है। यानी हम डेली क्या आदतें, हमारी क्या काम कर रहे हैं, वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या बनने वाला है। अगर हमारी अच्छी आदतें हैं तो निश्चित ही हमारा फ्यूचर अच्छा होने वाला है। और आदतें ही हमारी गंदी हैं तो फ्यूचर हमारा अच्छा किसी भी तरह से नहीं हो सकता। तो चलिए जानते हैं एक एक करके वो 8 हैबिट्स जो आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, हम एक एक आदत को आपको बताएं, एक एक हैबिट्स को आपको बताएं, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने डायरी पेन अपने पास में नहीं रखा है, तो दोस्त डायरी पेन जरूर रख लीजिएगा। अगर डायरी पेन आप रखेंगे तो हम आई होप एक एक पॉइंट को नोट भी करेंगे। क्योंकि एक कहावत हमारी मीटिंग में अपनी बोलते हैं कि लाइफ में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। अगर आपने अभी तक नोट करने की आदत नहीं डाली है तो दोस्त डाल लीजिएगा, ये पहली आदत है, सबसे बड़ी आदत है ये। और ये 8 हैबिट्स को आप लिखेंगे तो शायद उसमें भी कहीं ना कहीं आएगा कि लाइफ में हर चीज को नोट्स करना शुरू कर दो, नोट्स बनाना शुरू कर दो, अपने हर काम का, हर आइडियाज का, अपने फ्यूचर प्लान का, अपने कामों का नोट्स बनाते हो तो शायद है कोई काम आपका मिस नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जो पहली हैबिट्स है वो है कंट्रोल योर मॉर्निंग रूटीन। आपको सबसे पहले अपना मॉर्निंग रूटीन कंट्रोल करना है। क्या क्या रूटीन होना चाहिए अभी आपका, जो भी हो, इसमें जो बताया जा रहा है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप परिवर्तन देखना। 21 दिन के बाद आपको परिवर्तन देखना शुरू हो जाएगा। और 90 दिन तक अगर आप कर लेते हैं तो शायद है 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी लाइफ। और आपको वो काम आराम से हो जाएंगे जो आप सोचते रहते हैं केवल कि ये करेंगे वो करेंगे, वो काम आपका 100% हो जाएगा। तो कौन कौन सी आदतें हैं मॉर्निंग रूटीन की? वेक अप एट फिक्स टाइम। सुबह एक फिक्स टाइम डिसाइड कीजिएगा अपना उठने का। अगर आप 7 बजे 8 बजे 9 बजे उठते हैं तो दोस्त, सबसे गलत आदत है। आप कोशिश करो 4 5 6 जो भी उठ सकते हो सकता है आप शुरुआत में ना उठ पाओ 5 बजे, 6 7 बजे उठते हो तो 5 कर सकते हो। 30 मिनट। इसके बाद एक दोस्त बुक है जो आपको हम यहाँ पर सजेस्ट करना चाहेंगे। वो बुक बहुत बेहतरीन बुक है। उस बुक का नाम है दोस्त, रॉबिन शर्मा की बुक है 5 AM क्लब। अगर 5 AM क्लब की बुक आप पढ़ लेते हैं तो उसकी पावर आप जान जाएंगे, सुबह उठने की क्या पावर है। 30 मिनट सुबह अपने लिए रखना है। क्या करना है? वैसे 1 घंटा उसमें दिया गया कि 1 घंटा अपने आप को दे देना है, जिसमें आपको 5 बजे रेडी हो जाना है। यानी आप पौने 5 बजे उठोगे तो फ्रेश होकर रेडी हो जाओगे 5 बजे। फिर 20 20 मिनट के 3 पार्ट बना लीजिएगा। पहला पार्ट करना है एक्सरसाइज। 20 से 30 मिनट आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें पसीना निकल आए, स्वेट आउट होना चाहिए आपको। तो 20 मिनट सबसे पहले रखना है एक्सरसाइज, कम से कम 20 मिनट। अगला 20 मिनट आपको करना है मेडिटेशन। और लास्ट के जो 20 मिनट रहेंगे उसमें दोस्त करना है बुक रीडिंग। क्योंकि जितने भी महापुरुष है दोस्त, सभी के पास बुक्स का भंडार मिलेगा और बुक्स ही हमें सबसे आगे लेकर जाती है। तो मॉर्निंग में अगर ये आदत आप 1 घंटा केवल निकालते हो किसी भी तरह से,
और सबसे ज्यादा जो बचना है वो बचना है मोबाइल से, इंटरनेट मोबाइल से दूर रहना है सुबह। इससे अगर बच गए तो ये घंटा आराम से अपने लिए निकाल पाओगे। हम लोगों को क्या गंदी आदत है, सबसे पहले जगते ही मोबाइल पकड़ते हैं। दोस्त, मोबाइल को बहुत दूर रखना है अपने आप से। तो पहली आदत है एक्सरसाइज, 20 मिनट, 20 मिनट मेडिटेशन, योगा या विजुअलाइजेशन, जो भी करना चाहो अल्टरनेट कर सकते हो, बदल बदल कर सकते हो। तीसरा जो 20 मिनट रहेगा वो बुक रीडिंग। इसके बाद क्या करना है, राइट 3 थिंग्स यू वांट टू अचीव टुडे। और ऐसे 3 काम आपको सुबह सुबह लिख लेने हैं। जो डेली टू डू लिस्ट बनाओगे अपनी, उसमें 3 काम आपको ऐसे लिख लेने हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या टारगेट है, क्या गोल्स है, उस गोल से कनेक्ट वो 3 काम होने चाहिए। हम क्या है, इंपॉर्टेंट काम, अर्जेंट काम के चक्कर में अपने वो काम भूल जाते हैं जिनसे हम अपने मंजिल, अपने गोल्स की तरफ जाएंगे। यानी हमने जो ड्रीम बनाए हैं, अगर उसकी तरफ हम नहीं जा पा रहे तो कहीं ना कहीं हमारा टू डू लिस्ट खराब है। तो डेली 3 काम ऐसे लिखने, और हर हाल में उसको करना भी है। उस विद टाइम डेट आपको सब कुछ लिखना उसमें। अगर टाइम लिख लिया तो 100% हो जाएगा आपका। तो जो भी काम आप लिखते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उसके आगे टाइम लिख देना। टाइम लिख दिया और 2-3 बार बोल दिया अपने मुंह से, तो आपको पूरे दिन वो चीज याद आती रहेगी और शाम तक आपका हर हाल में वो काम हो जाएगा। अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया बिफोर ब्रेकफास्ट। कोशिश करो व्हाट्सएप फेसबुक को हाथ मत लगाओ। कब तक, जब तक आप ब्रेकफास्ट ना कर लो। 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, जो भी करते हो ब्रेकफास्ट टाइम आपका है। हमारी जो दिनचर्या अभी आपको बताएंगे शाम तक की, ये 8 हैबिट्स मिलने वाली है। तो आप ऑटोमेटिक ही सुबह उठना शुरू कर दोगे और आप 8 बजे ब्रेकफास्ट भी कर लोगे। तो उससे पहले आपको मोबाइल हाथ नहीं लगाना है। इसके बाद क्या करना है, टेक हेल्दी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट भी कैसा होना चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। चलिए, पहली आदत आपने डाल ली 8 हैबिट्स में से। सबसे पहली जो आदत है वो है कंट्रोल योर मॉर्निंग रूटीन। यानी अपने मॉर्निंग रूटीन को सही करना है, जिसमें 1 घंटा अपने लिए निकालना है 5 बजे से 6 बजे तक। पहला 20 मिनट एक्सरसाइज करना है, इतना करना है तेज जब तक पसीना ना आ जाए। टहलना हो सकता है, बैठ के योगा हो सकता है, वो दौड़ हो सकती है, रनिंग, या आपकी कोई एक्सरसाइज हो सकती है डीप एक्सरसाइज जिसमें पसीना आ जाए। जंप कर सकते हो, पसीना आने वाली एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगले 20 मिनट विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, योगा, 3 में से कुछ भी कर सकते हो, बदल बदल के भी कर सकते हो। और लास्ट के 20 मिनट आपको बुक रीडिंग करना है। अगर ये सुबह आपने कर लिया, फिर आपका दिन देखना कितना अच्छा होने वाला है। और 90 दिन तक ये कर लिया आपने, फिर आप देखना आपकी लाइफ कहाँ पहुंचती है। आपका कितना भी बड़ी का बड़ा काम होगा, 100% फुलफिल जरूर होगा। तो तीनों काम आपने लिख लिए होंगे, पहला कंट्रोल या और मॉर्निंग रूटीन। चलिए नेक्स्ट हैबिट जानते हैं, जो दूसरे नंबर की दोस्त हैबिट्स रहेगी। सेकंड हैबिट्स है वर्क विद इफेक्टिव टू डू लिस्ट। सेकंड हैबिट आपको क्या डालनी है, सुबह सुबह की टू डू लिस्ट बनाना है। और कोशिश करो ये टू डू लिस्ट आपकी, अगर आज की है, आज 9 तारीख है, तो ये 8 तारीख को शाम को बन जानी चाहिए। जिसके पास कल का शेड्यूल नहीं है, कल क्या करना है आपको, वो समझो कल का दिन आपका बेकार होने वाला है, जीरो होने वाला है, आपकी जिंदगी में वो दिन आया ही नहीं है मान लो। जिसने शाम को टू डू लिस्ट नहीं बनाई, कल क्या करना है हमें, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से काम करने हैं, कहाँ कहाँ जाना है, किसके साथ मीटिंग करना है, किसको कॉल करना है, अगर ये चीज आपके पास नहीं है शाम को, तो समझो अगला दिन जिंदगी में आया ही नहीं है, आपने बर्बाद कर दिया। और दोस्त, जिंदगी में कितने दिन मिलने हैं सबको पता है, चाहे आप बर्बाद कर दो चाहे आबाद कर दो। तो लिस्ट हर हाल में बननी चाहिए आपकी। आपका डायरी अपने पास हमेशा रखो और उसमें आपके काम लिखे होने चाहिए क्या क्या है। अगर ये काम आप लिखते हो, फिर आप देखना कमाल अपनी दिनचर्या का। और आपको शायद है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो 21 दिन के अंदर आपको इनकम मिलना शुरू हो जाएगा, गारंटी है। अगर ये 8 आदतें आपने डाल दी तो शायद दूसरा हैबिट्स आपने लिख ली होगी, वर्क विद इफेक्टिव टू डू लिस्ट। इसमें क्या करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आपको हम बताने वाले हैं, 3 ऐसे काम जरूर लिखने हैं आपको डेली, जो हर हाल में आपको करने हैं। कुछ भी हो जाए वो हर हाल में करने हैं शाम तक, और वो गोल से कनेक्ट होने चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो मान लीजिए आपने लिख लिया कि 5 लोगों से हमें बात करनी है, 10 से बात करनी, तो हर हाल में शाम तक कॉल हो जाना चाहिए। 2 प्लान दिखाने हैं तो आप किसी को भी दिखाओ, कोई ना मिले मार्केट में,
आप घर में दिखाओ, बच्चे को दिखाओ, बीवी को दिखाओ, मम्मी पापा भाई बहन, किसी को भी बैठा लो, प्लान जरूर दिखाओ। उससे बेनिफिट क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि घर वाले को दिखाने से क्या बेनिफिट है, वो तो हमारा बिजनेस देगा ही नहीं हम लोग को, वो तो घर का ही आदमी है। दोस्त, आपका अभ्यास अच्छा होगा। जब अभ्यास अच्छा होगा तो जब अगले दिन आप किसी को दिखाओगे तो और बेहतर प्लान दिखा सकते हो, तो उसके बिजनेस में आने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो कोई भी काम अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो डेली करना है, क्योंकि डेली नहीं करते हो, गैप करते हो तो आपकी आदत से छूट जाता है, फिर आलस भी आएगा और काम की जो इफिशियंसी होगी, जो क्वालिटी होगी, वो भी डाउन होगी। इसलिए जिस काम को पकड़ो डेली करो। चलिए तीसरी हैबिट्स जानते हैं, जो गुड हैबिट्स क्या है जो लाइफ को बदल सकती है। तीसरी गुड हैबिट्स है दोस्त है, डेवलप लेजर लाइक फोकस एंड कंप्लीट वन टास्क बिफोर मूविंग ऑन द अदर। हम लोग क्या गलती करते हैं कि सब्जी लेने जा रहे हैं, हाँ उसी रूट का काम हो तो ठीक है, सब्जी लेने जा रहे हैं और साथ में दूसरा काम भी करते चले जा रहे हैं। तो दोस्त, जिस काम को भी करो पूरा ध्यान लगाओ उस पर। अगर आप कॉलिंग पर ध्यान है आपका कि हम कॉल कर रहे हैं लोगों को, ठीक उस टाइम कोई आकर बैठ जाए तो दोस्त बैठा रहने दो, उसको 1 घंटा वेट करने दो। आप अपना 1 घंटे काम करो मन लगाकर। प्लान दिखा रहे तो उस टाइम आपके पास कॉल नहीं आना चाहिए, मोबाइल साइलेंट होना चाहिए, ना आप किसी को कॉल करोगे उस टाइम। पढ़ाई कर रहे तो साइलेंट मोड पे मोबाइल होना चाहिए, आप बुक अगर पढ़ाई कर रहे सुबह, उस टाइम कोई कॉल आता भी है उठाना नहीं है। तब जाकर काम की फिर क्वालिटी देखना आप। तो जिस काम को भी करो, मान लीजिएगा आप बिलिंग कर रहे हैं तो सिर्फ बिलिंग पर फोकस होना चाहिए, उस दिन सिर्फ बिलिंग निपटाओ अपनी। तो एक बार में आपको एक ही काम करना है, क्योंकि ये हम बार बार आपको दिखाते हैं। अगर फोकस की ताकत जानना हो तो कक्षा 8 में, 9th में या 10th में आपने लेंस देखा होगा, जिसको उत्तर लेंस बोलते हैं, और उसको ऊपर करके हम लोग धूप में कागज जलाते थे। तो अब उसको कागज के ऊपर करना दोस्त, फिर उसको हिलाते रहना, क्या जलेगा कागज? तिरछा कर देना या दूरी आगे पीछे हो जाए तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। उसको हम लोग फिक्स बिना हिलाए एक दूरी पर रखते थे, यानी फोकस बनाते थे, तब कागज जलता था। उस टाइम की चीज याद करो, आप पूरा ध्यान उसी पर रखते थे, कागज पर और लेंस पर। आपका ध्यान भटकता था नहीं भटकता था, तब कागज जलता था। तो आप चाहते हो आज आपका काम हो जाए, तो आप अपना फोकस पूरा अपने काम पर रखो, एक बार में एक काम पकड़ो और उस पर पूरा फोकस करो, जब फिनिश कर लो तब दूसरा काम करो। हम लोग क्या है, मल्टीटास्किंग करते हैं, कई सारे काम पकड़ लेते हैं और सारे कामों को बिगाड़ते हैं। अगर आप एक बार में 4 काम, 2 काम, 6 काम लेते हो तो आपके 6 के 6 बर्बाद हो जाएंगे। और हो भी गए, अगर थोड़े बहुत बन भी गए, तो दोस्त वो क्वालिटी नहीं आएगी। उसी काम को किसी एक ने किया होगा, जो आपने 6 कामों किया, किसी एक आदमी ने उसी एक काम को किया होगा, तो दोस्त उसकी क्वालिटी देखना आपसे बेहतर होगी। तो अगर क्वालिटी चाहते हो तो फोकस करो, एक बार में एक काम, वो फिनिश हो जाए तब दूसरा काम। चलिए चौथी आदत जानते हैं कौन सी है सफल होने के लिए। बिकम एन एक्शन टेकर। आपको हमेशा एक्शन टेकर बनना है। आज आप मान लीजिएगा ये मीटिंग में सीख रहे हो, कभी नेटवर्क मार्केटिंग हम सिखाते हैं, कभी सेल सिखाते हैं, कभी बोलना सिखाते हैं, तो दोस्त अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो उस पर, तो आप वहीं की वहीं खड़े हो। तो आपको एक्शन टेकर बनना है। आप जो भी काम करो उस पर एक्शन जरूर लो। अगर आप ये ट्रेनिंग देख रहे हो तो आई होप आप कल से 5 बजे उठना शुरू करोगे। अगर 5 बजे नहीं उठते हो तो शायद है ये आपके लिए जीरो हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। क्योंकि ये कहावत है कि एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स। जो सीखते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं वही कमाई भी करते हैं बेहतर। एक्शन टेकर्स जो होते हैं वही पैसा बनाते हैं सबसे ज्यादा। तो आप कोशिश करो लाइफ में जो भी सीखो उस पर एक्शन जरूर लो। चलिए दोस्त, फिफ्थ जो आदत होती है उसको जानते हैं सफल होने के लिए, पांचवी जो सबसे बड़ी आदत है। ये हैबिट्स अगर आपने अपना ली, आपको कोई हारने से नहीं रोक सकता है। मेक बुक्स योर बेस्ट फ्रेंड। दोस्त, जितने भी महापुरुष हैं, सफल लोग हैं, उनका अगर उनसे पूछो सबसे बड़ा तुम्हारा दोस्त कौन सा है, तो दोस्त किताब है उनका दोस्त है। बुक्स ही हमारी सबसे बड़ी फ्रेंड होती हैं, ये हमें बचपन से भी पढ़ाया गया। और फिर भी हम लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं। हम लोग कहाँ तक बुक्स पढ़ते हैं? केवल जब क्लास करते हैं कक्षा 6 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, इसके बाद किताबों को टाटा बाय बाय कर देते हैं कि इनसे भगवान ने पिंड छुड़वाया, बहुत बढ़िया हुआ। ये सोच अगर आपकी है तो आप 95% कैटेगरी के आदमी हो। किताबें हमेशा आपको ऊपर बढ़ाती हैं, क्योंकि किताबों में कोई गलत चीज लिखेगा तो सोचो क्या वो उसकी वो किताबें सेल होंगी? अच्छी चीज लिखे होंगी।
और है भी मान लीजिएगा कोई गलत किताब, तो ये तो आपका दिमाग है, अच्छी किताबें हैं कि गलत हैं, आपको डिसाइड करना है। अच्छी है तो आप सीखो, आगे बढ़ो। ये तो अपने हाथ में है, कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी हमें नॉलेज दे रही है, आगे बढ़ा सकती है, वो आप करो डिसाइड। तो किताबें जरूर पढ़ो आप। किताबें जो पढ़ता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि एक कहावत है, रीडर्स आर द लीडर्स। जो रीडर होता है वही लीडर होता है कल का। तो आप लीडर बनना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग में लीडर ही कमाता है पैसा। तो लीडर बनना चाहते हो तो पहले आपको रीडर बनना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट हैबिट जानते हैं, 6 हैबिट्स। 6 हैबिट्स है, क्रिएट हाई वैल्यू नेटवर्क। हमेशा हाई वैल्यू नेटवर्क क्रिएट करना है, क्योंकि आपकी दोस्ती किन लोगों से है। अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलने वाले लोगों से दोस्ती करो। अमीर होना चाहते हैं तो अमीर लोगों से दोस्ती करो। गरीब होना चाहते हो, गरीबों से दोस्ती कर लो। आपको शराब पीना सीखना है, शराबियों से दोस्ती कर लो। आपको 7 दिन नहीं लगेगा, आप सीख जाओगे। आपको क्या बनना है लाइफ में, उन लोगों से दोस्ती करो, क्योंकि वही लोग आपको नेटवर्क जब क्रिएट करवाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जो जैसा होता है वो वही सिखाता है। अब हम किस लाइन में हैं, तो हमारी नॉलेज भी आप देख रहे होंगे क्या हम सिखा रहे हैं। तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ में दोस्ती बनाओ और उनको ही नेटवर्क में लेकर आओ, उन्हीं के साथ नेटवर्क बनाओ। आप नेटवर्क इंडस्ट्रीज में अगर हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो मिल गया भैया आ जाओ हमारे बिजनेस में, आ जाओ हमारे बिजनेस में। दोस्त कोई दारूबाज अगर है, शराब पीने वाला, और आप उसको भी ऑफर कर देते, भाई साहब आप प्लान देखो आ जाओ, तो हो सकता है आप नेटवर्क के लीडर ना बनो, लेकिन आप दारूबाज जरूर बन जाओगे उसके साथ। तो बिजनेस में भी छांट के अच्छे लोगों को लाना है, वही आपका फ्यूचर का नेटवर्क होगा। क्योंकि एक कहावत भी है कि और नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका जितना बड़ा नेटवर्क है उतनी ही बड़ी आपके पास प्रॉपर्टी होगी, उतना ही धन होगा आपके पास। कितना धन कमाना चाहते हो, जितना बड़ा नेटवर्क होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 7th हैबिट्स। 7th जो हैबिट्स रहेगी वो है, हाँ, मेक नाइट रूटीन। एक मॉर्निंग रूटीन सबसे पहले हमने बताया था, और लास्ट जो रहेगा नाइट रूटीन। क्योंकि नाइट रूटीन कोई भी नहीं बनाता है, क्योंकि लोग कहते हैं अब तो सोना, अब क्या रूटीन बनाना। दोस्त यही आपका अगला दिन डिसाइड करेगा, अगला दिन आपका खराब जाने वाला है कि अच्छा। तो नाइट रूटीन सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें कल क्या क्या काम करना, अगर आज नोट नहीं किए तो जीरो हो जाएगा कल का काम। क्योंकि सुबह हो जाएगी, आपके पास काम आ जाएंगे, आपको फिर ये याद ही नहीं आएगा क्या क्या करना है, और शाम को आपको याद रहेगा। तो टू डू लिस्ट शाम को बननी चाहिए आपको। आपका आधा घंटा पहले सोने से मोबाइल दूर होना चाहिए आपके। अंधेरा होना चाहिए कमरे में जहां सो रहे हो। कूल बार रूम होना चाहिए, जिस कूल वार्म जैसा भी टेम्परेचर के हिसाब से। और बहुत सी चीजें होती हैं, शाम को खाना कोशिश करो जल्दी खाओ, और हर हाल में 9 बजे के बाद सोना ही सोना है, इसके बाद काम को मत खींचो। अगर 9 बजे के बाद आप सो जाते हो तो आप सुबह ऑटोमेटिक 5 बजे उठ जाओगे। अगर आप सोचो हम लाओ 11 बजे तक काम खींच दें, हाँ कभी कभार अलग की बात है कि ओवरलोड है तो खींचना पड़ता है, लेकिन डेली अगर आप करते हो तो गारंटी आप 7 बजे के पहले नहीं उठ पाओगे। और सुबह जिसने बिगाड़ लिया उसका पूरा दिन बिगड़ जाता है। तो कोशिश करो अपनी सुबह को सुधार लो, तो आपका पूरा दिन सुधरने वाला है। चलिए लास्ट हैबिट जानते हैं। जो लास्ट हैबिट्स रहेगी, मेक योर ऑन मंथली रिव्यू सिस्टम। महीने में एक बार आपको रिव्यू करना है अपने कामों को। पूरे महीने आपने 1 तारीख से 30 तक क्या किया है उसको रिव्यू कर लो, तो शायद है आप बहुत आगे जा सकते हो। तो थैंक यू। आज का ये 8 हैबिट्स 8 वीक, ये 8 अर्थों को अगर आज 8 सप्ताह तक कंटिन्यू रखते हो तो शायद है आप बहुत आगे जा सकते हो लाइफ में। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम को 9:30 बजे। आज रिव्यू नहीं लेंगे, टाइम थोड़ा सा कम है।